जिसने बना लिया वो अपने पास रख ले। बना लिया आपने? वेरी गुड। देखिए वेरी गुड। कितने बना लिया? बना लिया आपने? वेरी गुड। कहाँ से आप? नेपाल से। वेरी गुड। किसने बना लिया? बना लिया आपने? वेरी गुड। कहाँ से आप? नेपाल से। वेरी गुड। आपने बना लिया। कहाँ से आप? गुजरात से। वेरी गुड। आ रहा हूँ। बताइए कहाँ से आप? सर यूपी से। यूपी से। वेरी गुड। डीसी टू डीसी सर्किट। कहाँ से आप? गुजरात से। गुजरात से। उज्जैन से सर। उज्जैन से। सब अपनी जगह का नाम बता दीजिए। ललूंगा रायगढ़ छत्तीसगढ़। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। और किसने? बताइए कहाँ से आप? नेपाल से। नेपाल से। कॉपी तो नहीं किया ना किसी ने? नहीं सर, हो गया। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र मुंबई। महाराष्ट्र मुंबई से। दिखाओ दिखाओ। पूछा करो। आसाम से। महाराष्ट्र। झारखंड। झारखंड सॉरी झारखंड से। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। नेपाल। नेपाल से। देखिए डीसी टू डीसी सर्किट। नेपाल से। कहाँ से आप? महाराष्ट्र से। बन गया सर। महाराष्ट्र पुणे। महाराष्ट्र पुणे। दिखाइए। एक बार झारखंड सर। झारखंड। वेरी गुड। गुजरात से सर। गुजरात से। राहुल बिहार से। राहुल बिहार से। देखिए डीसी टू डीसी बिहार। आसाम। आसाम से सर। कहाँ से हैं? कर्नाटक से। कर्नाटक से। वेरी गुड। एक कर्नाटक लैंग्वेज में बताओ आपका रिव्यू 2 लाइन में कि एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करने का ये सही रहा डिसीजन की नहीं रहा? ಎಲ್ಲರೂ ಏಷ್ಯಾ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಯಾಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಝೆಡ್ ಟು ಏನೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಿವರ್ಸ್ ವೈಸು ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೈಸು ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸೊ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಥರ ಯಾವುದೂ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಜಬಲ್ಪುರ್ ಏಷ್ಯಾ ಟೆಲಿಕಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ A to Z to A ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು. चलिए देवदा ताली बजाओ यार इनके लिए। सब लोग दिखाइए कॉपी ऊपर कीजिए सब लोग एक बार। ये देखिए ये है एशिया टेलीकॉम का आउटपुट। ये देखिए ये एशिया टेलीकॉम का आउटपुट। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हर एक ईच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर हर एक ईच स्टूडेंट देखिए आप डीसी डीसी सर्किट, और इसी सर्किट की बात नहीं है, इनको सारे सर्किट का नॉलेज है क्योंकि फ्रेशर स्टूडेंट है और ये भी जानते हैं कि हमको हर सर्किट पे जाके यहाँ से दिन में 4 बार मेहनत करनी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पे एशिया टेलीकॉम। मैं देवरत्न अग्रवाल आज आपको अपने हार्डवेयर लैब दिखाता हूँ और साथ में हम अपने इंट्रोड्यूस कराएंगे हमारे एमएमसी एक्सपर्ट मिलन सर से और बताएंगे कि अगर आप हमारे एमएमसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे और आप कितना सीख सकते हैं एक एक्सपीरियंस टीचर और एक एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट से। तो सबसे पहले मैं आपको हार्डवेयर लैब दिखाना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ में देखिए। तो ये हमारी हार्डवेयर लैब है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लैब है यहाँ पर। यहाँ हमारे सर बैठे हुए हैं। हेलो सर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इंडिया बिगेस्ट लैब हम बोल सकते हैं इसको। मुझे ये नहीं पता कि इससे बड़ी है कि नहीं है, बट मैंने तो आज तक इससे बड़ी नहीं देखी है। क्या बड़े बोल नहीं बोलेंगे। तो ये हमारी हार्डवेयर लैब है। यहाँ पे कम से कम 50 to 60 स्टूडेंट बैठने की कैपेसिटी है, बट क्योंकि कोविड-19 चल रहा है पर हम इतने स्टूडेंट बिठाते नहीं हैं। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट काफ़ी हाली एडवांस लेवल पे होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट को देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, सिर्फ हम फ्रंट कैमरे में आके बोल नहीं देते कि हम ये देंगे वो देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी लैब, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ इस तरीके से। आइए यहाँ पर देखिए। तो ये हमारी लैब और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एशिया टेलीकॉम यहाँ पर आपको कोई वादे नहीं करेगा, किसी प्रकार के डिस्काउंट नहीं करेगा। क्वालिटी वर्क हम आपको देंगे, हमारा एक्सपीरियंस हम आपको देंगे। यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे बहुत कस्टमरों के फ़ोन आते हैं आपसे डायरेक्ट बनवाएंगे। आपको भी पता है कुछ नहीं बनवाते, सब बोलने की बातें बेवकूफ़ बनाते हैं। और जब आप आएंगे तो आपसे भी डेड फ़ोन में काम कराएंगे, बट एटलीस्ट हम डेड फ़ोन में काम नहीं कराएंगे, चालू फ़ोन में काम कराएंगे। चालू बोर्ड से CPU एमएमसी और पावर निकलवाएंगे, चालू बोर्ड से ब्लैक पेस्टेंट निकलवाएंगे और आपके ही बोर्ड से। और यहाँ पर जो बोर्ड के मामले हैं कि हम बोर्ड देते हैं कि नहीं देते, सब कुछ आज क्लियर करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे लैब दिखाना चाहता हूँ। आइए देखिए। तो ये हमारी हार्डवेयर लैब है। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर वो टीवी लगे हुए हैं जहाँ सर काम करते हैं। यहाँ पर दिखाइए सर को।
और जहाँ सर काम करते हैं और हर कोने से बच्चा यहाँ से सर को देखता है कि किस तरीके से, जैसे ब्लैक पेस्टेड आप देख रहे हैं यहाँ पर, फुल ब्लैक पेस्टेड है। आइए सर से बात करते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर मिलन सर, एक मिनट, हाँ, सो हम यहाँ पर मिलन सर से बात करेंगे और पूछेंगे कि अगर यहाँ एसर टेलीकॉम में हमारे पास जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ के गए हैं 5000 या से भी ऊपर, आपको पता है पूरे देश में हमारा नाम फैला हुआ है, तो हमारे पास अगर कोई अब आज की डेट में कोविड-19 बाद जो अब के अपडेट है, उन अपडेट में आपको क्या मिलने वाला है, तो हम सर से जानेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिलन एसर टेलीकॉम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिलन एसर टेलीकॉम की तरफ से। आज मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि एमएमसी की क्लास में हम क्या सीखेंगे और क्या क्या टॉपिक रहेगा, क्या क्या सीख पाएंगे, या क्या कितने दिन का कोर्स रहेगा, या बैच डेट क्या रहेगा, या सब कुछ क्लियर करवाएंगे कि किस बोर्ड पे काम कराएंगे, किस बोर्ड पे नहीं करवाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि 6-7 टॉपिक लेके आपको बताऊंगा। अभी नॉर्मली पूरी चीज़ तो वीडियो में बताने की ये नहीं है कि बहुत सारी चीज़ हम बताते हैं यहाँ पे, लेकिन पूरा चीज़ मैं नहीं बता पाऊँगा वीडियो में, तो थोड़ा कुछ मैं जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहला नंबर की बात करूँ, मैं थोड़ा बोर्ड में बताता हूँ आपको। 1 नंबर की बात करूँ कि मैं सबसे पहले कि हम बेसिक नॉलेज की बात करेंगे कि बेसिक कि एमएमसी या एमएमसीपी या यूएफएस, जैसे मान लीजिए ईएमएमसी है ना, और ईएमसीपी या यूएफएस है ना, ये 3 चीज़ का बेसिक, उसके साथ यूएफआई या जेटेक, यूएफआई या जेटेक का बेसिक, यूएफआई या जेटेक या मेडुसा प्रो के जो भी बॉक्स हो उसकी बेसिक जानेंगे कि हम क्या क्या काम कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे रखा हुआ है आपकी मेडुसा प्रो, ईजीजीटेक और हमारे पास यूएफआई बॉक्स रखा हुआ है। तो ये तीनों बॉक्स की बेसिक कब काम करना है, मोबाइल फ़ोन को कब अटैच करना है, मोबाइल फ़ोन को कब करना है, ये खाली मोबाइल फ़ोन को लगाते ही मोबाइल फ़ोन चालू हो जाएगा क्या? नहीं दोस्तों, सबसे पहले तो डायग्नोस करना सीखना होगा और बेसिक जानना होगा कि कब काम करना है इस बॉक्स के साथ, है ना। पहला चीज़ ये सब बेसिक जानना होगा हमें, ये बेसिक यूएफआई की बेसिक सीखेंगे। दूसरा सीखेंगे कि कोई फ़ोन लोगो में है। आज की डेट में हम देखें कि एमआई की बहुत सारे फ़ोन लोगो में आता है, या ओप्पो की बहुत सारे फ़ोन लोगो में आता है। जो फर्स्ट लोगो या सेकंड लोगो की कंडीशन में रहता है वो फ़ोन हमें बनाना है। तो लोगो सिर्फ सर कि मैं बताऊं कि यूएफआई से सॉल्व होगा या जेटेक से सॉल्व होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोगो की प्रॉब्लम जो होता है कि सर लोगो फिक्स करना है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लोगो फिक्स, है ना। लोगो फिक्स 3 टाइप के आता है। एक आता है जो एमएमसी के अंदर या एमएमसीपी या यूएफएस के अंदर जो प्रोग्राम है, ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं बात करूँ ईएमसीपी की। दूसरा आता है सीपीयू से भी दिक्कत आता है, सीपीयू के वजह से भी मोबाइल फोन लोगो। दूसरा आता है क्या, सीपीयू। तीसरा आता है क्या कि सर रैम। ये 3 चीज अब आपको डायग्नोस करना है कि एक मोबाइल फोन लोगो में आया तो एमएमसी है, सीपीयू है या रैम, क्या है, ये डायग्नोस करना है। ये डायग्नोस करना हमको सिखाएंगे, बहुत मामूली तरीका है। आप बोर्ड को देख के 2 बार देख के ही बता सकते हो कि कहाँ से फॉल्ट है, ठीक है। तीसरा नंबर पे मैं आ जाता हूँ। तीसरा नंबर पे आते हैं कि अब हैंड स्किल चाहिए हमें। अब हमें तो बॉक्स आ गया, बॉक्स भी परचेस कर लिए, थोड़ा बहुत नॉलेज भी हमारे पास है, लेकिन हमको चाहिए क्या, हैंड स्किल। मैं आपको बात करूँ कि जितने भी ब्लैक पेस्टेड आईसी है, पेस्टेड आईसी है, वो चाहे हार्ड हो या नॉर्मल, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, या कुछ भी हो, कोई सा पेस्टेड हो, व्हाइट हो, ब्लैक हो, नॉर्मल हो, ओप्पो वीवो की ऐसे सेट हो, जैसे मैं दिखाऊं कि वीवो की ऐसे सेट हो, या नॉर्मल कोई जैसे नॉर्मल लावा या जो भी ब्रांड आता है उसका भी अगर आता है, तो ये सेटों का भी हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से, बिल्कुल सेफ तरीके से आपको सिखाएंगे। आपको किस तरीके से ब्लैक पेस्टेड रिमूव करना है विदाउट आईसी डैमेज, विदाउट स्क्रैच, एनी स्क्रैच। बहुत सारे तरीका है आपको, लेकिन आपको काम करना है तेज तरीका और सेफ तरीका, ये दोनों का साथ को लेकर चलना है। तेज भी हमें काम करना है और सेफ भी काम करना है, नहीं तो मैं एक मोबाइल लेके दिन भर बैठ जाऊंगा तो काम नहीं चलेगा। हमें तेज भी काम करना होगा, सेफ तरीका भी काम करना होगा। ये ब्लैक पेस्टेड जितने भी आईसी है, ये हमें काम करना सीखना होगा। 4 नंबर पे आता है कि
जितने भी लेटेस्ट सैमसंग मोबाइल है उसकी जो डेड वुड रिपेयर है कैसे करेंगे। जैसे आज की बात करें, जैसे मैं बात करूं सैमसंग A10 या M10 की बात करूं, जैसे उस टाइम पे फ्लैश करते हैं तो डेड हो जाता है सैमसंग मोबाइल डेड वुड रिपेयर। सैमसंग मोबाइल डेड वुड रिपेयर, कि सैमसंग मोबाइल को डेड वुड रिपेयर कैसे करें, क्योंकि उसमें बाइंड्री होता है कि उसकी सिक्योरिटी अलग होता है, सिक्योरिटी की फाइल अलग होता है, कि इसे हम सिक्योरिटी फाइल वापस ला सकता है, वापस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ हम सीखेंगे सैमसंग मोबाइल डेड वुड रिपेयर। अब 5 नंबर पे आते हैं कि 5 नंबर पे हम क्या सीखेंगे। 5 नंबर पे हम सीखेंगे जितने भी हमारे पास MMC है या EMCP है या UFS है, हाउ टू चेंज कैसे करेंगे, अपग्रेड कैसे करेंगे, चेंज कैसे करेंगे, है ना, ये सीखेंगे। हाउ टू चेंज ये सीखेंगे। ये दोस्तों इतना सा तो मैं आपको बताया सिर्फ, फिर भी आपको बहुत सारा चीज सिखाऊंगा यहाँ पे कि किस तरीके से हमें कब UEFI के काम करना है, कब हमें UEFI बॉक्स की जरूरत कब है। कोई लोगों वाला मोबाइल आया तो फटाक से हमें UEFI में लगाना जरूरी है क्या? नहीं है। और एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको ये सारी चीज सीखना है ना तो आपको चाहिए क्या कि पूरी हार्डवेयर की नॉलेज हो, पूरी सॉफ्टवेयर की नॉलेज। बिना इसके ये काम नहीं कर पाएंगे आप, बिना इसके। अगर आपके पास ये सारे काम आता है तो आप MMC के कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास अगर हार्डवेयर नॉलेज फुल है या सॉफ्टवेयर की नॉलेज आप कर लेते हो तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है तो हमारा फुल कोर्स ज्वाइन कीजिए। और ये जो कोर्स रहेगा हमारा हर महीने ईच एंड एवरी मंथ 16 तारीख को, आपको 16 तारीख को आपको कोई भी महीने में आपको ये बैच डेट मिलेगा। आप हमारा MMC की क्लास कर सकते हो। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी आप कोई IC कर रहे थे क्या यहाँ जी पर? सर, मैं इसकी CPU रिमूविंग किया हूँ। ये CPU है तो इसका थोड़ा क्लीनिंग प्रोसेस दिखाना चाहेंगे क्या यहाँ पर? जरूर दिखाइए। तो देखिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने टीचर का आउटपुट नहीं दिखाते। यहाँ पर हम सर के, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये ओप्पो की हार्ड पेस्टेड है, मैं थोड़ा सा जी दिखाता हूँ। दिखाइए सर। ये देखिए, और ये जो आप तरीका दिखा रहे हैं इससे भी आसान तरीका, इससे भी आसान तरीका हम YouTube में नहीं लाना चाहते हैं। जो तरीका है हम इससे भी आसान, इजी से इजी ट्रिक कैसे विदाउट प्रिंट डैमेज। बिल्कुल। तो इजी ट्रिक जिसमें आप अपने जो बोर्ड को हार्मफुल ना होने दें, जिसमें आप कोई दूसरी IC आपकी खराब ना हो और आप जो IC पे काम करना चाहे पर्टिकुलर उसी IC पर ही काम हो। जी जी। सर यहाँ से ब्लैक पेस्टेड सीखने के बाद आपको ब्लैक पेस्टेड नहीं लगेगा, पूरा नॉर्मल चीज़ लगेगा, है ना। स्टूडेंट अपने फॉल्टी फोन ला सकते हैं? जी जी बिल्कुल, और हम नहीं बनाएंगे, आपको खुद को बनाना। बिल्कुल। तो फॉल्टी फोन की क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब जो क्योंकि MMC के आप लोगो वाले फ़ोन ला सकते हो, डेड फ़ोन ला सकते हो जो सॉफ्टवेयर से आपके हाथों से डेड हुआ है ना, आप सॉफ्टवेयर करने वक्त डेड हुआ है, लोगो वाले फ़ोन ले सकते हो। या डेड फ़ोन ला सकते हो कि कैसे डायग्नोस करेंगे कि डेड में MMC फॉल्ट है या नहीं है। कोई भी डेड फ़ोन आया सीधे UEFI लगाना है। बहुत सारे लोगों को सर ये होता है कि डेड फ़ोन है तो सीधे मैं लगाऊंगा किसमें, UEFI में। तो ऐसा नहीं होता है कि सबसे पहले तो डायग्नोस करना आना चाहिए कि क्या फॉल्ट है उसमें। अच्छा, बहुत सारे लोगों की एक क्वेरीज रहती हैं कि YouTube में तो सब डला है, आजकल MMC चेंज फाइल है भी बता देते हैं और सारी चीज़ बता रहे हैं। तो बहुत सारे लोग क्या YouTube देखकर वो चीज़ सीख सकते हैं? थोड़ा सा इसको क्लियर करें आप। सर कोई भी चीज़ सीखने के लिए नॉलेज होना चाहिए। देखिए सर, मैं अगर बात करूँ, ड्राइविंग तो रास्ते में दिख रही है, ड्राइविंग कर रहे हैं सब दिख रही है, लेकिन ड्राइविंग के लिए आपको सीखना पड़ेगा ड्राइविंग। इसी तरीके से आप अगर एक बार ड्राइविंग सीख ले तो कोई भी आप गाड़ी चला सकते हैं। तो एक बार आप नॉलेज ले ली ना
तो हर कोई मोबाइल के आप एमएमसी की काम कर सकते हैं, उसी तरीके से है। तो यूट्यूब को देख के सीखने के लिए उसको भी नॉलेज चाहिए, मैं देख के सीखूंगा उसके लिए भी नॉलेज चाहिए, बिना उसके कुछ नहीं होगा सर। हाँ, और जब तक कोई टीचर या एक्सपर्ट साथ में खड़ा ना हो जी। तो वो एक जो होता है पॉजिटिवनेस भी नहीं आती है, आदमी कितना भी कर ले देख कर सीख नहीं सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। और ये बात है कि हम और एक चीज़ आपको देना चाहते हैं, अब यहाँ पे काम करने के बाद आपको 1 साल तक आपको बैकअप सपोर्ट, ये बैकअप सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कभी भी आके बैठ सकते हो, जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी मोबाइल में प्रॉब्लम है, वो मोबाइल लेके आओ, वो मोबाइल खुद के हाथ से बना के जाओ। ये अच्छा, 1 साल के अंदर मैं ये आप- पूछना चाहता हूँ, लोगों को तो यहाँ पर लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं, हम 1 साल का क्यों दे रहे हैं? सर लाइफ टाइम कुछ नहीं होता है, लाइफ टाइम कौन देता है? कौन देता ये फेक है, लाइफ टाइम कभी भी नहीं हो पाता है। लाइफ टाइम कैसे होगा? नहीं, पॉसिबल नहीं होता है सर, इसलिए हम और लाइफ टाइम के साथ में फिर वो 1 साल में भी वो सही तरीके से बैकअप नहीं दे पाते। अगर 1 साल में आप ना सीख पाए तो लाइफ टाइम भी आप नहीं सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, सही बात है। इसलिए आपको 1 साल तक हम बैकअप देते हैं। बैकअप में वो स्टूडेंट वापस आ सकता है अपने पास? हाँ, आप वापस आ सकता है और हमारे पास बैठ सकता है। जो प्रॉब्लम हो रहा है कि सर मेरे को ब्लॉकबस्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को डेड वुड में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को एमएमसी चेंज में प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको लेके आ सकता है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे जगह पे अभी ड्यूअल सीपीयू स्कैम चल रहा है। जी, ड्यूअल सीपीयू स्कैम क्या है थोड़ा बताइए। डुअल सीपीयू सर मैं बताऊं आपको, डुअल सीपीयू सिंपल कुछ नहीं। डुअल सीपीयू नॉर्मल सीपीयू वही है, डुअल सीपीयू में अलग कुछ नहीं है सर, अलग कुछ नहीं है। डुअल सीपीयू में बस ये है कि आप अगर नया हैंड स्किल है, आप शुरुआत हैंड स्किल कर रहे हो, तो आप डुअल सीपीयू ना करें तो बेहतर है। आप पहले प्रैक्टिस कीजिए नॉर्मल में, फिर आप डुअल सीपीयू में। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने आज तक एमएमसी नहीं निकाली, सीपीयू रिवॉल्व नहीं किया, पावर नहीं लगाई, वो ड्यूअल सीपीयू की क्लास अटेंड कर सकता है? बताइए। नहीं कर सकता। आपके एक्सपीरियंस से बताइए। नहीं कर सकता क्योंकि है। इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस है और जिस इंस्टीट्यूट और संस्था से आप जुड़े हैं वो काफी सालों से काम कर रही है। मार्केट में तो अभी अभी खुले हुए हैं इंस्टीट्यूट। आप बताइए सर, इसमें अगर मैं आपको बात करूं कि मेरे पास नया स्टूडेंट है, फ्रेशर है, और अगर मैं उसको डुअल सीपीयू में बैठा दूं तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा बगैर डुअल सीपीयू के। सिर्फ ओनली डुअल सीपीयू सीख पाएगा, बाकी कुछ नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसका सारा ध्यान रहेगा डुअल सीपीयू में। 10 दिन में तो वो डुअल सीपीयू सीख लेगा, लेकिन बाकी के कुछ नहीं समझ में आएगा। तो सर बेहतर ये होगा, पहले नॉर्मल काम कीजिए, फिर डुअल सीपीयू सीखिए। और अगर मान लो वो डुअल सीपीयू करवाते भी हैं तो 10 दिन तो करवाएंगे नहीं, नॉर्मल सीपीयू भी करवाएंगे, वो भी करवाएंगे, फिर डुअल करवाया तो उसमें होगा क्या? जब डुअल नहीं होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जी बिल्कुल वो बिल्कुल। सोचेगा हमसे तो हुआ नहीं, है ना, या और वो ये नहीं सोचेगा हमसे नहीं हुआ, वो ये सोचेगा इन्होंने करवा नहीं सकते, वो पूरा नेगेटिव इंस्टीट्यूट हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसीलिए हम डुअल सीपीयू इसमें हार्डवेयर एमएमसी में ऐड नहीं किए हैं, उसके लिए अलग कोर्स है। बिल्कुल। और उसके लिए अलग कोर्स है, उसमें हमें 3-4 दिन का क्लास है, जिसमें 10,000 रुपये फीस है, ओनली फॉर 10,000 रुपये फीस है। और आप उसमें ओनली हैंड स्किल लेके जाओगे। हैंड स्किल में क्या क्या है आप कर सकते हो? ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, जितने भी पेस्टेड आईसी है उसको रिमूव करना, रिवॉल्विंग करना और रीमाउंटिंग करना। जितने भी डुअल सीपीयू है, सैमसंग के हो, वो चाहे एमआई के हो, वो चाहे आसूस के हो, कोई भी फोन का है, डुअल सीपीयू कितनी आसानी से फिक्स किया जाए आपको मैं ये बताऊंगा। बहुत सिंपल तरीके है, 1 टाइम प्रोसेस, ओटीपी प्रोसेस 1 टाइम हम करेंगे कि 1 टाइम में डुअल सीपीयू सक्सेस होगा। और ये भी बताएंगे आपको रैम खराब है कि सही है, उसकी चेक करने के तरीका ये भी बताएंगे कि बहुत सारे क्या करते हैं कि सीपीयू और एमएमसी रैम लिखाते हैं और लगाते हैं तो फोन ऑन नहीं होता है। तो आपको एमएमसी चेक करने के तो तरीका है, यूएफआई में लगा सकते हैं या यूएफएस चेक कर सकते हैं। सीपीयू हम चेक कर सकते हैं पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, लेकिन रैम कैसे चेक करेंगे वो तरीका भी आपको बताएंगे कि रैम कैसे चेक करना है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो यहाँ पर मैं आपको क्लास एक बार और फिर से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं एशिया टेलीकॉम, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? वर्ल्ड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? दोस्तों हमने आईफोन स्टार्ट किया है, आईफोन ट्रेनिंग जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं दूंगा आपको आईफोन की ट्रेनिंग और जो रहेगी बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे। हालांकि बेसिक टू एडवांस एक कहने की बात है, बट ये 0 to हीरो है। इस ट्रेनिंग में हमने अलाउ किए हैं फ्रेशर स्टूडेंट, बट एटलीस्ट आपको मोबाइल खोलना आए और आपको पता हो
कनेक्टर, खुद बैटरी बदलना, इतना एटलीस्ट छोटा मोटा काम करना अगर जिन टेक्नीशियन को आता है तो वो आप हमारा आईफोन का कोर्स ज्वाइन